पिछले बुल रन के अंदर सोलाना गिरा 73% और वहाँ पे सोलाना ने उसके बाद पंप दिया सीधा 250% का। 250% का भी नहीं, यानी कि 200 गुना का रिटर्न दिया। और यहाँ पे एक सेम ऐसी ब्लॉकचेन इस बुल रन के अंदर या फिर इस सीज़न के अंदर हमें देखने को मिल रही है, जिसको लोग कंपेयर कर रहे हैं सोलाना से। काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि जैसे यहाँ पे सोलाना 73% डंप हुआ था, वैसे ही ये कॉइन 66% डंप हुआ था और ये अब सोलाना जैसा ही एक मूव प्ले करने वाला है। तो क्या सही में हम अगला सोलाना मिस कर रहे हैं? क्या आपको फोमो करने की ज़रूरत है या फिर आप यहाँ पे सारे पैसे लगा दो? मेरे हिसाब से तो ऐसा ही नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट दिस प्रोजेक्ट। कितनी सच्चाई है इसमें, क्या ये इस बुल रन का सोलाना है, एक रियलिटी चेक की हम बात करेंगे। ठीक है, सोलाना से कंपेयर करेंगे तो उससे बहुत छोटा है बट स्टिल अ ग्रोइंग प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट को आप में से कई सारे लोग जानते हैं, आप में से कई सारे लोग इसको लेके भी बैठे होंगे, कई सारे लोगों को फोमो भी हो रहा होगा क्योंकि भागा बहुत सही तरीके से। बट यहाँ पे आपको फैक्ट्स एंड स्टैट्स चेक कर लेना चाहिए, तो वही मैं आपको देने आया हूँ। कॉल वाली वीडियो नहीं है, बट बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऐसी मिलेगी जो आपके डिसीजन को बेटर डिसीजन बना सकती है। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोजेक्ट के बेसिक स्टैट्स की एंड टेक की, प्रोजेक्ट के डीफाई स्टैट्स की, प्रोजेक्ट के इंस्टीट्यूशनल टाइज की, कि इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल है आज की डेट में इस प्रोजेक्ट में। क्योंकि अभी जो आप देख रहे हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट पूरी इवॉल्व हो गई है, इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी बड़ा रोल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर हम बात करेंगे। एक प्रोडक्ट आया था इनका, सोल्ड आउट हो चुका है, बहुत पैसे उन्होंने बेच के कमा लिया उस चीज़ को। और यहाँ पे क्या एक गेम चेंजिंग हो सकता है, क्या ये इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा हो सकता है प्रोजेक्ट के लिए, क्या ये सर्वाइव कर पाएगा? क्योंकि क्रिप्टो के अंदर अब बात गेन्स की नहीं, सिर्फ सर्वाइवल की होती है। आप कितना रिस्क ले रहे हो, कितना रिवॉर्ड ले रहे हो। टाइप ऑफ बायर्स की बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पूछते हैं या बोलते हैं कि सर मेरे पास ना समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं भाई ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, मेरे ब्रेकआउट वगैरह मुझसे नहीं पकड़े जाते। तो भाई टाइप ऑफ बायर्स होते हैं, उनकी भी बात करेंगे ताकि आपको भी समझ आए। अगर आप वो बंदे नहीं हो जो ब्रेकआउट पकड़ पा रहे हो, तो आपको कैसे प्ले आउट करना चाहिए। चार्ट्स एंड लेवल्स की बात करेंगे, जो हमें हमेशा करता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वही रहेगी, क्योंकि मैं उसी को देख के ट्रस्ट करके चीज़ें खरीदता बेचता हूँ। सो यहाँ पे लाइक कर देना वीडियो को, अगर वीडियो किसी भी तरीके से आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड करती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच कॉन्टेंट। बहुत टाइम बाद हमने सिंगल कॉइन वीडियो बनाई, तो आई होप आपको मजा आएगा। काफ़ी सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। सारे ऑफिशियल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, कहीं भी आप हमें ज्वाइन करना चाहते हो, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे या फिर लक्ष्मण वर्ष पे, तो कृपया करके हाथ जोड़ के आपसे एक विनती है कि नीचे दिए गए लिंक से ही आप ज्वाइन करें ताकि आपको कोई स्कैम ना कर पाए। तो यहाँ पे सीधे चलते हैं। अब भाई एफओएमसी मीटिंग है वेंसडे को, आज ही आप वीडियो देख रहे हो मंडे को, तो कल एफओएमसी मीटिंग की बात करेंगे। एफओएमसी का डेटा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट हम चार्ट देख के डिसाइड कर सकते हैं कि डेटा हमारे फेवर में आएगा कि नहीं आएगा। तो इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं कल बनाऊंगा, जिसमें बहुत सारे चार्ट्स, मैक्रो चार्ट्स आपके लिए स्कैन करूंगा और आपको समझ आएगा कि कहाँ कितना रिवॉर्ड है, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कहाँ पे ब्रेकआउट है और कहाँ पे एक सपोर्ट है जिस पे आपको ध्यान देना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पूरी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सुई की। सुई तो आपने सबने सुना ही है। अब यहाँ पे वीडियो बंद करके जाके सुई खरीद लिया तो पैसा तो नहीं बनेगा, और वीडियो पूरी देखने के बाद भी वीडियो से सिर्फ पैसा नहीं बनेगा, बिकॉज डिसीजन मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे हाइप किस तरीके की है, सुई विल बी मच बिगर देन एप्पल। अब ये भाई हैं सुई निंजा, ऑब्वियसली सुई को ही प्रमोट करें, 24,000 इनके फॉलोअर हैं और देख सकते हो सिर्फ सुई को ही प्रमोट कर रहा है बंदा, सुई का ही अकाउंट है बेसिकली। सो अच्छी बात है। सुई विल बी मच बिगर देन एप्पल, इट्स टू अर्ली टू से दैट, आई मीन आई डोंट थिंक सो, बट ठीक है। सुई फार बेटर परफॉर्मर है अभी बाकी सारे कॉइन्स से देखोगे तो। कुछ कॉइन्स ने जैसे टाओ, रेंडर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वर्चुअल ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इस जो करेक्शन के बाद एक पुल बैक हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ बड़े टाइम फ्रेम में डेली के। बीटीसी का जो $1,02,000 के ऊपर होगा, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पास्ट वीडियोस में, आगे भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट यहाँ पे सुई की काफ़ी ज़्यादा हाइप है। तो क्या ये जो बात बोल रहा है, इसको देख के आपको खरीदना चाहिए? मुझे लगता है ये मैक्स फोमो क्रिएट किया जा रहा है। क्यों क्रिएट किया जा रहा है? क्योंकि सुई का ब्रेकआउट हमने यहाँ पे 20 अप्रैल को पकड़ा था। ठीक है, आज मैं 5 मई को ये वीडियो बना रहा हूँ, ऑलमोस्ट 15 दिन बाद, और 2.36 पे हमने ब्रेकआउट पकड़ा था, 60.75% चला गया। ये ब्रेकआउट हमने पकड़ा था लक्ष्मण वर्ष में। लक्ष्मण वर्ष में आज भी मैंने 11 ऑल्ट कॉइन दिए हैं। ठीक है, कोई बायस नहीं दिया, प्रॉपर चार्ट समझाए कैसे लेवल बनाते हैं, कैसे हम ट्रेड नहीं करते लेवल्स के बिना, कैसे बीटीसी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, और यहाँ पे बताया कि सारे कॉइन रॉकेट हैं। अगर पर ये एक कॉल वीडियो नहीं है, यहाँ पे मैं वीडियो बनाता ही इसलिए हूँ ताकि मैक्स टू मैक्स क्लियरिटी दे सकूँ। आपको डेली अपडेट देते हैं हम बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स के, और सिखाते हैं हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया। सो अगर आपका सीखने का मन है तो नीचे देगा लिंक से आप लक्ष्मण वर्ष ज्वाइन कर सकते हो। नॉमिनल सी फीस है, नहीं करना चाहते तो ये वीडियो देखो, आपको वीडियोज़ में भी काफ़ी डेटा मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। सो यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे स्टूडेंट्स सीख के यूट्यूब से, लक्ष्मण वर्ष से, कोई प्रॉफिट बना रहा है, कोई चार्ट बनाना सीख रहा है, और मोस्ट ऑफ लोग प्रॉफिटेबल हो गए हैं। और टाइम लगता है प्रॉफिटेबल होने में, रातों रात आपकी ज़िंदगी कोई चेंज नहीं कर सकता। क्रिप्टो कर सकती है आपको बर्बाद, बट ऐसे नहीं हो सकता कि आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओ। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्त। सो आप ज्वाइन कर सकते हो नीचे दिए गए लिंक से इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। 11 कॉइन्स दिए, 11 के 11 ब्रेकआउट हमने पहले पकड़े थे, और स्ट्रॉन्ग कॉइन्स है, दोबारा उनको पकड़ने का तरीका बताया। अगर किसी से भी मिस हुआ होगा तो वो पकड़ लेगा। और वो वीडियो ऐसी है,
अगर किसी ने देख ली तो वो 11 नहीं, वो हो सकता है 10, 20, 30 कॉइन अपने हिसाब से भी निकाल ले। अब बात करते हैं जब सुई की, तो सुई के स्टार्ट्स की बात करेंगे तो $11 बिलियन पे मार्केट कैप है, फुली डाइल्यूटेड वैल्यूएशन है 34.6 बिलियन डॉलर की। अनलॉक आ रहा है 26 दिन में, ठीक है, वो भी एक स्टार्ट है। अब सुई के बारे में एक अच्छी बात लोगों को लगती है, कि मेरे को जो लगती है सुई के बारे में अच्छी बात मैं बताता हूँ। एक तो ये नई कोडिंग लैंग्वेज पे बिल्ट है, राइट, मूव पे है ना। और इथीरियम जो आया था वो सॉलिडिटी पे आया था, उसके बाद आई रस्ट, जो कि ऑब्वियसली उससे बेटर टेक्नोलॉजी थी। जब भी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी तो ऑब्वियसली उससे बेटर ही आएगी। और उसके बाद आ गई है इस सीज़न के अंदर, इस बुल रन के अंदर बेसिकली आ गया है मूव लैंग्वेज, राइट, जो कि ज़्यादा बेटर है, रस से फास्ट है, चीप है, और यहाँ पे इसलिए सुई बढ़िया चल रहा है। और सुई की मार्केटिंग भी बहुत है। देखो सुई में बहुत बड़े बड़े वीसीज़ का पैसा लगा हुआ है, इस बात पे काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो जाते हैं लोग, मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी देख के। बट अभी रिसेंट जो मार्केट में हो रहा है वो ये हो रहा है कि मूवमेंट लैब्स, जो एक कॉइन था मूव, उसको डीलिस्ट कर दिया गया कॉइन बेस से। इसमें भी तो बहुत बड़े बड़े वीसीज़ का पैसा लगा हुआ था, काफ़ी बड़े बड़े नाम जुड़े हुए थे। पॉलीगॉन के सीईओ का पैसा लगा हुआ है, बाइनेंस लैब्स का पैसा लगा हुआ है, OKX का पैसा लगा हुआ है, बहुत बड़े बड़े लोगों का पैसा लगा हुआ है। बट फिर भी यहाँ पे डीलिस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो गया बॉल्ट कॉइन्स के अंदर, तो बहुत फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं एक बार डीफाई स्टार्ट्स पे। अगर हम देखेंगे इथीरियम को, तो ज़्यादातर लोग डीफाई लामा पे आते हैं। डीफाई लामा आप खुद भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग चेक करते हैं TVL। अपने को TVL से मतलब नहीं है, अपने को मतलब है चेन फीस से। TVL देखो, TVL इज टोटल वैल्यू लॉक्ड। TVL इंक्रीज हो रही है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है, इसलिए TVL इंक्रीज हो रही है, राइट, क्योंकि टोटल वैल्यू लॉक्ड इज नंबर ऑफ टोकन्स लॉक्ड, कितने टोकन जो है वो स्टेकिंग में लॉक्ड है, कितने ज़्यादा लोग स्टेक कर रहे हैं उस कॉइन को, कितना इंटरेस्ट है उनका लॉन्ग टर्म होल्डिंग में, ये दिखाता है बेसिकली TVL। बट अगर आपने 1000 सुई लॉक कर दिए, कहीं स्टेक कर दिए, या किसी प्रोटोकॉल में डाल दिया आपने फॉर जनरेटिंग यील्ड, तो बेसिकली आपको जब प्राइस बढ़ेगा तो TVL भी बढ़ेगा। तो TVL नहीं, हम बात करते हैं चेन फीस की। ब्लॉकचेन का आपको बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। कोई भी ब्लॉकचेन पैसा कमाएगी अपने ट्रांजैक्शन से, उन पे उसको फीस मिलेगी, उस पर उनका रेवेन्यू होगा। तो अगर इथीरियम की बात करें तो इथीरियम की चेन फीस जो है वो $3,70,000 है 24 घंटे की। इथीरियम का मैंने एक स्टार्ट बताया था कि इथीरियम की जो फीस है ना वो बहुत ज़्यादा गिर गई है लास्ट बियर मार्केट में। बुल रन की छोड़ो, बियर मार्केट की बताता हूँ। 2022, ये देखो 2022 शायद अगस्त की बात थी, है ना, तो $2 मिलियन की यहाँ पे फीस थी जो इनको आ रही थी, चेन फीस। तब बियर मार्केट के अंदर जब $800-700 का इथीरियम था, तब बियर मार्केट के अंदर मिलियंस में फीस जनरेट हो रही थी। और आज इथीरियम जो है वो डबल प्राइस पे है, बट जो फीस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं वो डोमिनेट कर रही हैं। सोलाना को देखोगे तो आज $1.27 मिलियन की फीस जनरेट ये कर रहे हैं, उससे बेटर है। बिटकॉइन को छोड़ देते हैं, BSC को देखोगे तो BSC यहाँ पे $4,55,000 की फीस जनरेट कर रहा है। ऐसे ही ट्रॉन है, मिलियंस में कर रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे सुई को, तो सुई यहाँ पे कर रहा है $42,000। ऑब्वियसली अभी ये इतना मैच्योर नहीं है इकोसिस्टम वाइज, या फिर बोल सकते हैं थोड़ा नया है, तो फंड इतना लॉग नहीं है इसके अंदर, इतने ज़्यादा लोग नहीं है। बट आने वाले टाइम में ग्रोथ मिल सकती है। एक अच्छा पॉइंट है कि $42,000 का ये चेन फीस जनरेट कर रहे हैं। अब ये होता है इसलिए भाई, क्योंकि ना जब कोई कॉइन भागता है तो उसका इकोसिस्टम भी भागता है। अगर आप चाहते हो इकोसिस्टम को कवर करूँ मैं आपके लिए, तो मैं टेलीग्राम पे टॉप इकोसिस्टम जो कॉइन्स हैं उनका रिव्यू आपको दूंगा टेलीग्राम पे। वीडियो नहीं बनाना चाहूँगा, कमेंट कर दोगे तो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम के अंदर, नीचे दी गया लिंक फ्री टेलीग्राम का, वहाँ ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। सो $42,000 की फीस जनरेट हो रही है, विच इज़ ग्रेट। और यहाँ पे आप देखोगे, अगर किसी पुरानी ब्लॉकचेन को देख लेते हैं, एवलांच, ठीक है, तो $3,000 की फीस जनरेट हो रही है इनकी। तो भाई 10x कर रहा है पुरानी ब्लॉकचेन से, जबकि पास इनके पास टाइम बहुत था, इन्होंने पार्टनरशिप्स बहुत करी एवलांच ने, राइट, और ब्लॉकचेन भी इनकी फास्ट है। बट यहाँ पे सुई की बहुत ज़्यादा हाइप है। अब यहाँ पे बात करें हाइप की, तो हाइप है सबसे ज़्यादा इस साइकिल में इंस्टीट्यूशंस की। सो इंस्टीट्यूशंस की बात करें, अब देखो ये पूरी वीडियो देखने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि क्यों मैंने आज सुई पे वीडियो बनाई है। पीछे सुई इतना पंप हुआ मैंने नहीं बनाई वीडियो, बट नाउ इज अ गुड टाइम टू लुक एट सुई। वाई इज दैट? बिकॉज अपॉर्चुनिटी वहाँ है जहाँ हाइप खत्म होती दिखे। जैसे ही करेक्शन आए वहाँ पे अपने चार्ट को फॉर्म करो। चार्ट आप फॉर्म नहीं कर सकते तो आपके लिए भी इस वीडियो में कुछ है, बट ये सारे स्टार्ट्स आपको पता होने चाहिए। 21 शेयर्स ने यहाँ पे ETF अप्लाई कर रखा है, यहाँ पे पार्टनरशिप्स भी बहुत सारी हैं। अभी वेनेक ने यहाँ पे लॉन्च किया है सुई प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा चल रहा है इनका इंस्टीट्यूशनल पार्टनरशिप भी। ऑल दो इंस्टीट्यूशन भी बहुत सारे जो है ब्लॉकचेन से पार्टनरशिप करे, प्रोटोकॉल से पार्टनरशिप करे। तो ये सारी जो चीज़ें हमने देखी, ये है स्पेकुलेशन। अब आप इनकी टीम देखोगे तो टीम तो बहुत काम कर रही है, इवेंट्स भी कर रही है और नई नई चीज़ें भी कर रही है, रेगुलर अपडेट भी है। भाई टीम तो आ गई है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सुई प्ले था लॉन्च किया, अपना एक वीडियो गेम जस्ट लाइक PSP, और या फिर स्टीम डेक बोल सकते हैं, उसकी तरह इन्होंने लॉन्च किया और ये इनका सोल्ड आउट हो गया और सितंबर में आ भी रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सक्सेसफुली लॉन्च हो जाता है और 2-3 महीने
इसको लोग खेल के एक अच्छा रिव्यू देते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए अच्छा होगा सुई के। अब बाकी भाई पता नहीं देंगे नहीं देंगे, ये कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकता आज की डेट में आप क्रिप्टो इंडस्ट्री में। वाई? बिकॉज यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं वो या तो वीसीज को फ़ायदा बनाने के लिए लॉन्च होते हैं, या तो खुद डेवलपर अपने आप का फ़ायदा बनाने के लिए लॉन्च हो रहा है। आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको बहुत अच्छा गेन मिल रहा है, वरना अगर आप भी अगर एक बिजनेस कर रहे हो तो पहला गोल तो आपका यही है कि आप पैसा कमाओ। तो ये ड्रीम वर्ल्ड में जीना छोड़ दो कि सुई वाले ही मेरा जीवन सुधार देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा भाई, रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो बात करते हैं रिस्क की, तो 3 टाइप के इन्वेस्टर्स है, तीनों की बात करेंगे। एक है स्मार्ट इन्वेस्टर्स, एक है डीजन इन्वेस्टर्स, एक है लेजेंड्स, तीनों की बात करेंगे, ठीक है। सो स्मार्ट इन्वेस्टर कौन होते हैं? स्मार्ट इन्वेस्टर वो होते हैं जो हेज करते हैं, जो अगर सुई खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली देयर इज अ रिस्क इन क्रिप्टो, सबको पता है, बोलने की जरूरत है नहीं। अगर कोई बंदा सुई खरीद रहा है तो वो हेज करता है, मनी को प्लान करता है कि भाई इतना पैसा है मेरे पास, इन जनरल मैं जॉब करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, तो इतना ही मैं क्रिप्टो में लगा सकता हूँ। वो तो बात आपको पता होनी चाहिए, सारी नेटवर्क क्रिप्टो में तो किसी की भी नहीं होनी चाहिए, और है तो क्या सोच के है, आई डोंट नो। तो बहुत ज़्यादा पैसा आपको क्रिप्टो में लगाना होता है, ये एक सोच है लोगों की कि भाई क्योंकि फोमो क्रिएट करा जाता है कि भाई आप देख ले तो बड़ी बड़ी एंट्रीज लोगों की, लोगों पे बहुत बड़े बड़े पैसे हैं, बट आपको अपने हिसाब से पैसा लगाना है दोस्त। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्रिप्टो पोर्टफोलियो में पड़ा है 5 लाख रुपए और अकाउंट में पड़ा है नील, पैसा पड़ा है नील, आपके घर में शादी है, आपका रेंट ड्यू है, वट एवर इट इज़, जो भी आपका लिविंग एक्सपेंस है, आपने सोचा कि भाई अगले महीने देना, इस महीने डाल देता हूँ, 6 महीने बाद देना, इस महीने क्रिप्टो में डाल देता हूँ, मज़ा आ जाएगा। मज़ा तो आ ही गया होगा, मार्केट गिरी जब, तो नुकसान में निकालना पड़ता है, ऐसा मत करो। ऑल्दो अपनी जर्नी में काफ़ी सारे लोग ऐसा करते हैं, एक पॉइंट पे मैंने भी कर रखा है, बहुत बड़े पैसों से नहीं कर रखा है, बट मुझे पता है कि ऐसा होता है, बट इग्नोर करना चाहिए, इस चीज़ को नहीं करना चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं देती। हेज कैसे करते हैं भाई? बिटकॉइन ले लेते हैं। अगर आप टीए नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल आपने फंडामेंटल एनालिसिस देखा सुई का, आपको ठीक ठाक लगा कि यार चलो हाइप भी है, टीम भी ठीक ठाक काम कर रही है, और ज़रूरी नहीं है स्कैम करे, राइट, फीस भी जनरेट हो रही है, सुई प्ले भी इनका बिक गया, और एवलांच से तो बढ़िया ही है एनी डे, राइट, और हाइप भी है, इनकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी चल रही है, चार्ट भी बहुत अच्छा है क्योंकि रिकवरी अच्छी दी है उसने। अभी हमने देखा 100% भाग चुका है वो, बॉटम से काफ़ी सारे कॉइन नहीं भाग पाए, है ना, इथीरियम ही नहीं भाग पाए, इथीरियम नहीं ब्रेकआउट हो पाया अभी तक, डेली में अभी भी नहीं ब्रेकआउट है, मतलब है ब्रेकआउट पे, बट लैग कर रहा है, इथीरियम इतना पुराना कॉइन है, राइट। तो उस हिसाब से आपको सुई अच्छा लग रहा होगा, बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपका जो एक मैं बोलूँगा स्पेकुलेशन है, 2 चीज़ें होती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस, एक टेक्निकल। तो स्पेकुलेशन हो गई फंडामेंटल, है ना, एंड ऑब्जर्वेशन जो हो गई या प्रोबेबिलिटी हो गई वो होती है टीए। तो आपने अगर फाइनेंशियल जो डिसीजन अपना लेना है उसको भाई ऐसे अपने अगेंस्ट भी सोच के चलो कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 100 रुपये लगाए सुई में, और सुई अगर जीरो हो गया मान लो आज, तो क्या होगा? तो 100 रुपये अगर सुई लगा रहे हो तो आप ये कर सकते हो कि 100 रुपये का भाई बीटीसी भी खरीद लो। उसमें बस आपका दिक्कत क्या है, गुड पार्ट क्या है कि बिटकॉइन तो रिकवर होगा ही होगा, बिटकॉइन ऑलवेज गो अप, बट बुरा पार्ट क्या है कि टाइम लेगा, जो आपका नुकसान हो वो कवर कर देगा बिटकॉइन, बट टाइम में लेगा, ऐसे नहीं कि अगले महीने कवर कर दे। तो ये तो हो गया स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए। एक होता है डीजन इन्वेस्टर, वो क्या करता है, कन्विक्शन से बाय करता है, हाइप बाय करता है, होल्ड कर लेता है, वेरी गुड, कोई भी हेज नहीं होता, बड़ी पोजीशन ले लेता है। गुड पार्ट क्या है कि वो बहुत बड़े प्रॉफिट्स बना सकता है, बैड पार्ट क्या है कि पैसा जीरो हो सकता है। बैड पार्ट पे ज़्यादा फोकस करो, बैड पार्ट को हम कर देते हैं कैपिटल्स में भाई, क्योंकि बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। बैड पार्ट पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका, नुकसान कितना हो सकता है, फ़ायदा तो हर कोई सोचता है, नुकसान देखते हैं। और कुछ लेजेंड्स होते हैं जो फंडामेंटल भी देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद टीए यूज़ करते हैं, बाय करते हैं अपने लेवल्स पे। स्ट्रैटेजी क्या यूज़ करते हैं वो, हेज क्या है उनके पास, या तो वो एसएल ले लेते हैं छोटा सा, या तो टेक प्रॉफिट ले लेते हैं, या तो एचवाईपी कर लेते हैं, अपनी कैपिटल को सेव करते हैं। एचवाईपी इज बेसिकली होल्डिंग योर प्रॉफिट्स। आपको कोई कॉइन अच्छा लगा, आपने उसमें एंट्री ली, आपकी एंट्री परफेक्ट रही, और उसके बाद आपको प्रॉफिट हो गया डिसेंट, बट आपको तो चाहिए सोलाना जैसा मूव, 50x 20x 10x वट एवर यूर प्लानिंग फॉर। तो आप ये तो कर सकते हो ना एटलीस्ट, कि आपके अगर 100 रुपये के ऊपर 50 रुपये आपको फायदा हो। मैं रुपये में ही बात करता हूँ और 150 की बात करता हूँ, बहुत बड़ी बात करूँगा तो फोमो क्रिएट होता है, वो मुझे करना नहीं है। तो यहाँ पे आप अगर HYP यूज़ करोगे तो आपका पैसा तो आपके पास वापस आया, एंड सुई अगर इतना ही तगड़ा कॉइन है तो ठीक है, जो 50 रुपये आपने वहाँ पर प्रॉफिट छोड़ा उससे कमा लोगे, कितना ही फर्क पड़ जाएगा दोस्त। कम से कम ये तो हुआ आपने अपना पैसा बचा लिया। गुड पार्ट क्या है कि आप अच्छी एंट्रीज लेवाते हो, बैड पार्ट क्या है, आपका एक छोटा सा एसएल है जो मार्केट ले सकती है, ऑब्वियसली मार्केट आपका एसएल ले सकती है, ऐसा नहीं होगा कि आपका कभी एसएल हिट ना हो। तो अब बात आती है चार्ट पे। अब मैंने आपको समझा दिया, आप चूज़ करो कि आप डीजन हो, आप चूज़ करो आप स्मार्ट हो, या आप चूज़ करो कि आप लेजेंड हो। लेजेंड बनने के लिए लगती है बहुत ज़्यादा मेहनत, मेहनत में देना पड़ेगा टाइम, और टाइम देने के लिए तैयार हो तो नीचे लक्ष्मण वर्ष का भी लिंक है, वरना यहाँ पे लेवल्स है उनको समझ लो, आपको पता लग जाएगा। तो मैंने आपको बताया TP2 तक हिट हो गया हमारा ट्रेड सुई का। हमारा प्लान ये था, हमने 11% का एसएल लिया था, ऑलमोस्ट 12% का बोल सकते हैं। TP1 हमारा 27% पे था, TP2 था हमारा 62% पे। तो 1:6 रेशियो का ट्रेड, मतलब खोने को 1 रुपये, कमाने को 6 रुपये, तो बढ़िया ट्रेड गया है यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली अगर मैं
₹10 से ट्रेड कर रहा हूँ तो ₹6 मुझे बच रहे हैं और ₹1 मेरा ऐसा ला रहा है। जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन मैं बता रहा हूँ, ₹10-20 से तो कौन ही ट्रेड करता है। आपको मैं एक बात और बता दूं कि आपको फोमो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक बिटकॉइन डोमिनेंस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे हम बोल सके कि भाई ऑल्ट सीजन मिस हो रहा है। जैसा यहाँ पे ड्रॉप दिखा था ना आपको, शार्प ड्रॉप, ऐसा ड्रॉप अपने को चाहिए भाई, एटलीस्ट फॉर अ मिनी ऑल्ट सीजन, जिसको हम बोलते हैं मिनी, माइक्रो मिनी, जो नवंबर से लेके दिसंबर तक हमें दिखा था, जहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स ने डिसेंट रैली दी थी। यहीं पे तो HYP का मौका मिलेगा। ऑल्दो इतना कुछ हुआ नहीं है, फिर भी कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाई है, जैसे कि सुई। तो अब आता है मौका आपको चीज़ों को समझने का भाई। या तो मौका था यहाँ ब्रेकआउट लेने का, जो मैंने बताया 2.37 पे, ठीक है ना, या तो मौका था यहाँ पे लेने का। अब मौका आता है रिट्रेसमेंट पे लेने का। अगर रिट्रेसमेंट अगर आप देख रहे हो, मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है $2.74 से लेकर $2.40 तक का। या तो मैं सुई को इस एरिया में पकड़ना चाहूँगा, सुई मुझे मिले यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं देखना चाहूँगा क्या स्ट्रेंथ है। अगर सपोर्ट लेता तो यहाँ पे एंट्री विद स्मॉल स्टॉप लॉस मैं बनाना चाहूँगा, ठीक है। और एक लेवल मैं देखता हूँ $2.16 का, जो अगर ब्रेक हो गया नीचे की तरफ, जिसके नीचे अगर सुई सस्टेन कर गया, तो ये जो अप ट्रेंड आया था ये इनवैलिड हो गया, एक नया लो बनता हुआ दिख जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, इसके नीचे सस्टेन नहीं होना चाहिए सुई। तो 2 लेवल्स मैंने आपको बताए। एक लेवल मैंने यहाँ पे पर्पल बॉक्स मार्क कर रखा है, ठीक है, आप मार्क कर सकते हो, मैं लेवल बोल रहा हूँ साथ साथ। 3.61 से लेके $3.7169 तक का। तो मैं यहाँ पे अगर मुझे, ठीक है, मैंने बोला नीचे आएगा तो लूँगा, तो हमेशा ऐसा नहीं होगा मेरे प्लान से चीज़ें चले, हमेशा तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे प्लान से चीज़ें चले। ये भी तो हो सकता है कि भाग जाए, मैं वेट करता रह जाऊँ। तो वी आर रेडी फॉर बोथ, ठीक है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे तो हमें चाहिए ब्रेकआउट इस पॉइंट का, विच इज़ $3.71, $3.71, ठीक है। सो इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। कैसा ट्रेड प्लान करूँगा, ऊपर एक रेड बॉक्स और दिख रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस बताता हूँ अभी। $4.58 का प्राइस है वो। टॉप साइड देखते हैं, उसकी डाउन साइड पे भी आपको रेजिस्टेंस मिलेगी वैसे, विच इज़ $3.95, बट हम टॉप साइड देखते हैं, बिल्कुल टॉप साइड, ठीक है। ये है क्या अभी समझाऊंगा, पहले इसकी बात करते हैं। ये जो लेवल हमने आपको बताया विच इज़ द ब्रेकआउट लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म, अगर मिल जाता है तो, ठीक है, अगर मिल जाता है तो जो चार्ट देखते हैं लोग उनके लिए ये है। तो आप ध्यान दोगे, अब ध्यान दो सुई पे। ऐसी हरी हरी कैंडल पे ध्यान देने से तो भाई नुकसान होने के पूरे चांस, ये नहीं कैच कर सकते आप। मतलब ये कैच कोई भी समझदार ट्रेडर नहीं करेगा या इन्वेस्टर नहीं करेगा, जिसको टी आता होगा ये कैच करेंगे ना। ये जो रेंज बन रही है, ये जो पैटर्न बन रहा है, ऑल्दो आई डोंट ट्रेड पैटर्न्स मच, बट स्टिल ये जो पैटर्न बन रहा है इसको ट्रेड करेंगे ना, यहाँ आएगा मज़ा। जब मौका दे रही है मार्केट लेवल्स आइडेंटिफाई करने का, तो वो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप आपके काम है। बहुत सारा डेटा मैंने आपको दे दिया है। $3.71 का अगर आप ब्रेकआउट ले रहे हो तो लेट मी जस्ट शो यू वन थिंग, इसमें एक SL भी है, और यहाँ पे TP क्यों है, यहाँ पे TP क्यों है, मैं बताता हूँ TP1 एंड TP2 का क्या गेम है भाई, ठीक है ना। और अगर आप SL नहीं ले सकते तो आप ट्रेड नहीं ले सकते। सो SL हमारा बन रहा है समवॉट अराउंड 6.3% का। TP1 हम मान लेते हैं यहाँ पे 6% का, 1:1 का ट्रेड है, ₹1 खोने को ₹1 कमाने को, और TP2 तक चला गया ये तो 23%, 1:4 का ट्रेड हो गया, डिसेंट ट्रेड है। बट यहाँ तक का ही क्यों बोला मैंने आपको ट्रेड, इतना कम परसेंटेज क्यों, क्योंकि ये है एक मेजर रेजिस्टेंस। ये मेजर रेजिस्टेंस कैसे, आई विल शो यू। सो ये है मेजर AOR, एरिया ऑफ रिएक्शन। यहाँ से बीट, जब यहाँ से सुई तोड़ेगा ना, अगर यहाँ पे डेली के ऊपर सस्टेन करता है $4.58, तब असली फोमो जो है वो क्रिएट होगा सुई में, फिर इस हाई को एलिमिनेट कर देगा। ऑब्वियसली सिर्फ तोड़ने से कुछ नहीं होगा, यहाँ सस्टेन करना पड़ेगा इसके ऊपर। मैं ऐसा कुछ देखना चाहूँगा, ऐसा कुछ सस्टेन होता है तो ये हम लास्ट हाई को तोड़ देंगे। सो सुई का चार्ट मैंने आपको लेवल एक्सप्लेन कर दिया, ऐसे 11 कॉइन मैंने ये लेवल बनाते हुए एक्सप्लेन किया। सो लक्ष्मण वर्स में सीखना चाहते हो तो वहाँ आ सकते हो, बाकी ये लेवल्स आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने मेरी पास वीडियोस देखी है ना, तो आप काफ़ी कुछ जानते हो, काफ़ी कुछ सीखे हुए हो, काफ़ी समझदार भी हो, तो पैसा बना लोगे और सुई को छोड़ोगे नहीं। ध्यान देने वाला कॉइन है। मैं आपको यहाँ पंप एंड डंप नहीं बताना है, मैं आपको बताना है एरिया ऑफ इंटरेस्ट कौन से है, कहाँ पे आप इंटरेस्ट रख सकते हो। और ये मेजर AOR जो मैंने बना दिया, इसकी कोई वैल्यू भी है कि नहीं है। सो ऐसे ही मेजर AOR पे हम बैठे हैं BTC पे, एंड ऑब्वियसली BTC इज़ द किंग। और BTC जब AOR से ऐसा रिएक्शन ले रहा है, हमें चाहिए $1,02,000 के ऊपर BTC। मैं पास में भी बता चुका हूँ। आई होप वीडियो आपके काम आई होगी। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ी सी रिसर्च खुद की किया करो। अगर आप TA कर सकते हो तो वेल एंड गुड भाई, सीखो। बहुत सारे लोग हैं जो सिखा रहे हैं फ्री में या पैसे लेके, सीख लोगे तो अच्छा रहेगा। नहीं सीख सकते हो तो फिर भाई रिस्क ले रहे हो आप। फिर आप ये डिसाइड करो कि आप BTC के साथ लेना चाहते हो या डीजन साथ लेना चाहते हो। अब अगर आप बोल रहे हो कि BTC कौन लेता है, तो आप जैसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इग्नोर किया पास्ट की बातों को। यहाँ पे एक ट्वीट किया गया था कि कुछ नहीं करना तुम्हें भाई, वॉर का, रिसेशन का, रेगुलेशन का। 2023 में ट्वीट किया था फरवरी में। उसके बाद वॉर भी हुई, रिसेशन भी, ऑब्वियसली न्यूज़ आती रही, रेगुलेशंस भी बहुत है, बट बिटकॉइन ने अपना काम कर दिया, ठीक है। तो बिटकॉइन पे ध्यान दोगे तो एटलीस्ट
जो आपका एक माइंडसेट है कि यार कुछ मल्टीपल एक्स मिल जाए, वो नहीं मिला तो कम से कम जो हार्ड अर्न मनी है वो तो बच जाएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सी यू अगेन, टेक केयर।